हरपटपुर चौकी पुलिस को बीती रात सूचना मिली कि विकासनगर रोड समरफील्ड स्कूल के पास एक कार व ट्रक की टक्कर हो गई है। सूचना के बाद चौकी हरपटपुर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर I-10 कार संख्या UK07W8860 से एक घायल व्यक्ति को निकालकर लोगों की मदद से लेमन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उक्त व्यक्ति तरुण कंडवाल पुत्र सत्यपाल कंडवाल निवासी सोशल विहार निकट समरफील्ड स्कूल हरपटपुर को मृत घोषित किया गया। शव को मोर्चरी भिजवाकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाया गया। ट्रक नंबर UP 1180-9329 का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा फरार चालक की तलाश की जा रही है। कोतवाली विकासनगर की हरपटपुर चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार की टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस टीम द्वारा फरमान पुत्र तरवीन निवासी मोहल्ला कस्सावान थाना बेहट सहारनपुर उत्तर प्रदेश को सहारनपुर रोड हरपटपुर से लगभग 20 लाख रुपए की स्मैक बेचते आते समय गिरफ्तार किया गया। पुलिस को तस्कर के पास से 100 ग्राम हेरोइन व एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुई, जिसे वह अपने भाई बेहट निवासी समीर, जो कि विकासनगर में सब्जी की ठेली लगाने का काम करता है, की आड़ में कॉलेज के बच्चों को मोटे दामों पर बेचने जा रहा था। अभियुक्त के खिलाफ 8/21 NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोतवाली विकासनगर की बाजार व डाकपत्थर चौकी पुलिस द्वारा होली के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाए जाने के लिए चौकी परिसर में कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों व व्यापार मंडल के अधिकारियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में होली के त्यौहार पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी के सहयोग की अपील करी गई। भारतवर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मां गंगा और यमुना नदी सहित अन्य नदियों को बचाने के लिए नमामि गंगे जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं विकासनगर के पुल नंबर 1 पार नवाबगढ़ में बसे लोगों द्वारा घर से निकलने वाले पॉलीथीन और कचरे को शक्ति नहर के किनारे डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, इस कचरे में समय समय पर आग लगाने के बाद आसपास के वातावरण को दूषित करने का काम भी किया जाता रहा है। विकासनगर के उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल एवं जल विद्युत निगम के अधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर नदियों को दूषित होने से बचाए। अब खबर डाकपत्थर से है, जहां वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डाकपत्थर महाविद्यालय के पुराने भवन में आयोजित संगोष्ठी में उत्तराखंड से निकलने वाली मां गंगा व यमुना के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आए हुए मुख्य अतिथि विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा अभिभाषण के माध्यम से कहा, नदियों को बचाने के लिए हमें इसकी शुरुआत अपने घर से करनी होगी। हम अपने घर से निकलने वाले किसी भी सामान व अन्य चीज़ों को नदियों में ना डालें। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें परंपरागत ज्ञान का भी सहारा लेना पड़ेगा। नदियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम किए जाने परम आवश्यक हैं। कि नदी हो या गंगा, ये किसी एक व्यक्ति या एक सरकार के बूते की बात नहीं होती, क्योंकि अगर हम सब उसको भोगते हैं तो शायद ये सबकी भागीदारी है, पहला बात। दूसरी बात ये है कि गंगा को लेके कुछ चेतनाएं तो जगी हैं और छोटे मोटे प्रयोग जो सरकार के माध्यम से हुए, उसमें कुछ विभिन्न टुकड़ों में जगह जगह कुछ परिवर्तन तो दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस गंगा को 50 करोड़ लोग भोगते हों, उसको अगर 5 लाख लोग मिला जुला करके ठीक करना चाहते हो, तो सवाल दोनों तरफ है, क्या ये संभव होगा? और वो जो बाकी के 40-50 करोड़ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, वो ऐसा क्यों है? तो इसलिए मैं फिर भी ये कहता हूँ कि गंगा तो एक प्रतीक है। तमाम देश की नदियों के हालात अब एक तरह से देख लें, एक एक करके नदी सब समाप्त हो रही हैं। आप भी अपने घर गांव की नदी के बारे में अगर सोचें, उसका बड़ा कारण यह है कि हमने गंगा या तमाम तरह की नदियों के जलागमों के घटते वन जो उनके लिए पानी सींचते हैं, उन पर चिंता नहीं की। और वन पैदा करना एक दूसरी बड़ी चुनौती है। इसीलिए जहां मैं रहता हूं और मेरा संगठन है इसको, वहाँ हमने जल छिद्रों को वनों की जगह जल छिद्र जलागम में बना दिए। जो भी पानी गिरे जल छिद्र में जाए,
और उसकी चर्चा भी है देश में। और हमारी अपनी जो है हम उसको आसन गंगा कहते हैं, हेस्को नदी कहते हैं, पिछले 2010 से आज तक, और इस गर्मी या जून में भी उसमें पानी रहता है, क्योंकि वनों का स्थान जल छिद्रों ने ले लिया। और ये आंदोलन बन गया 2010 के बाद, और तमाम देश के अन्य कोनों में इस कार्य ने एक अपनी गति पकड़ी है। और अंततः सरकार ने भी कैच द रेन करके एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम किया, नदी का पुनर्जीवन, रिजुविनेशन जिसे बोलते हैं, और सफाई एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। यूरोप के अंदर से बहने वाली राइन रिवर को सफाई करने के लिए यूरोपीय देशों का प्राधिकरण बना, उसको 27 साल लगे। तो ये बहुत धैर्य और का विषय है, और हर व्यक्ति को उसमें योगदान का विषय है। हर नदी, नाला, गाड़, गदेरा, रिवुलेट, जो भी पानी की बूंद कहीं बह करके नदी तक जाती है, वो प्रदूषण से बचे, ये उस अभियान का हिस्सा है। इसलिए इसमें जन जागृति आवश्यक है, हर किसी के योगदान की आवश्यकता है, हर देशवासी के योगदान की आवश्यकता है। नमामि गंगे अभियान के तहत ये अवेयरनेस प्रोग्राम, और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग विषयों के, हाइड्रोलॉजी के, जियोलॉजी के, ग्लेशियोलॉजी के, जो तमाम सारे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ, उनके सबके विचारों से हम लोग परिचित होते हैं। और विशेष रूप से चूँकि महाविद्यालय में हमारा जो जनरेशन नेक्स्ट है, जिनके कंधों पर देश समाज की भविष्य है, निर्भर है, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके लिए ये तमाम सारे पहलुओं पे मंथन होता है, विचार होता है। और निश्चित रूप से उन तमाम सारे पहलुओं पर यही अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपना शोध का विषय भी बनाते हैं। और निश्चित रूप से हमें यकीन है, भारत देश के लोगों में ये ताकत है कि जब हम किसी चीज़ को एक संकल्प ले लेते हैं, तो हम संकल्प को पूरा करते हैं। निश्चित रूप से माँ गंगा और माँ गंगा की सभी सहायक नदियों को भी हम लोग साफ करने में, प्रदूषण मुक्त करने में जरूर सफल होंगे। देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज़ चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।